अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज में रहकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्कर हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। या आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या XYZ, आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं ब्राउजर में, तो ये चीज़ें आपकी जो है प्रोडक्टिविटी को यहाँ से यहाँ ले जा सकती हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे को ऑफर करता है, तो आज की वीडियो इसी बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट एज में हमें मिलता है वो ये है कि टर्न ऑन वर्टिकल टैब्स। अपनी वर्टिकल, हमारे पास जो टैब्स आ रही होती हैं यहाँ पर, आप जितनी ब्राउजर यूज़ करेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे कुछ शो हो रही होती हैं। अगर मैं कुछ टैब्स यहाँ पे आपको कुछ खोल के भी दिखा दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिंक्डइन खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेल खोल लेता हूँ, तो सारी टैब्स आपकी इस फॉर्म में आ रही होती हैं कुछ। तो आप इस फॉर्म को चेंज करके आप अपने स्पेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा टर्न ऑन वर्टिकल टैब्स, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+। तो इसको आप जैसे ही चेक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस तरीके से कुछ खुल जाएंगी। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपकी आ जाएगी जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप जितनी भी टैब्स हैं आपकी, वो आप साइड बाय साइड खोल के रखिए, जिससे आपकी जो है स्क्रीन का साइज भी बड़ा होगा और आपको और बेहतर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड फीचर जो हमारे को मिलता है वो है रीड अलाउड का, जिसमें आप अपनी जो भी वेब पेजेस आप पढ़ते हैं या ब्लॉग पढ़ते हैं, तो उसको आप अपने एयरबड लगा के आप ऐसा ब्लॉग सुन भी सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप, अगर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल साइट खोल लेता हूँ, पाकिस्तान लिखता हूँ, मैं विकिपीडिया खोल लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने ये खोला तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, रीड अलाउड दिस पेज। Ctrl+Shift+U इसकी शॉर्टकट की है। इसको जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये जो है आपका पढ़ना शुरू कर देगा और ये आप बैठे बैठे सुन भी सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा आपको ये काम आ सकता है इसमें। और अगर मैं कुछ ऑप्शन आपको बताऊँ तो यहाँ से इसको ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है, यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। वॉइस ऑप्शंस में आप वॉइस की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चूज अ वॉइस, आप यहाँ पे डिफरेंट तरह की वॉइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत तरह की आपके पास यहाँ पे AI पावर्ड वॉइसेस आपको मिलती हैं, वो आप यूज़ करते हुए बहुत तरह की इसमें चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फीचर की, जो है आपका कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या हैं? आप डिफरेंट तरह की जो है, जैसे कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई सीरीज देख रहा हूँ, अलग अलग तरह की सीरीज को एक ही कलेक्शंस में डाल सकता हूँ। हम अगर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग की वेबसाइट्स की मुझे कुछ पसंद आ गया तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को मैं कलेक्शन बना सकता हूँ। कलेक्शन कैसे बनाएंगे, ये फीचर कहाँ मिलता है हमारे को? आप देख रहे होंगे आपके पास प्रोफाइल जो भी आपने लॉगिन की होगी, इसके साथ में एक ऑप्शन नजर आ रहा है कलेक्शन का, जिसकी यहाँ पर शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+Y। इसको आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह की ये चीजें खुल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास 4 टैब्स ये आ रही होंगी, जिसमें भी आप जोन से भी वेबसाइट के ऊपर हैं, अगर वो चाहते हैं आप इसमें कोई सी भी प्ले इसमें कलेक्शन में ऐड करना, तो जैसे मैं रीडिंग लिस्ट में कुछ पढ़ रहा था तो मैं कलेक्शन के अंदर इसको ऐड करना चाहूँ तो सिर्फ मैं प्लस करूंगा, वो वेबसाइट खुली हुई होनी चाहिए, तो वो इसमें सिंपल ऐड हो जाएगी। इससे आप डिफरेंट तरह की जो है इसमें कलेक्शन भी बना सकते हैं अपनी, और बहुत तरह की चीजों को बहुत ईजी और एक सिस्टम वे में रखकर अपना काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, नंबर 4 फीचर जो है ट्रांसलेट। ये एक मैंने ब्लॉग खोला हुआ है पाकिस्तान का, इसमें आप देख रहे होंगे अगर मुझे इस पेज को पूरे को ट्रांसलेट करना है अपनी मदर टंग में या मदर लैंग्वेज में, जो भी मेरी है, उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा ट्रांसलेटेड किया, ट्रांसलेट के नाम से। इस पर आप चेक करेंगे। अब आपकी ये लैंग्वेज जो पेज की है वो है इंग्लिश, मुझे करनी है इसको उर्दू में, तो ट्रांसलेट टू उर्दू मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। आप चाहे तो और भी अपनी किसी भी लैंग्वेज में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही उर्दू पे चेक करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा ट्रांसलेट और ये पेज जो है पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा मेरी उर्दू लैंग्वेज के अंदर, जिसको मैं सिंपली इजीली पढ़ सकता हूँ। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और भी खोल के दिखाऊं आपको एक और चीज ट्रांसलेट कर दिखाता हूँ सिंपल, मगर सिंपल एक इस पैरा को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ अपनी टंग के, मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में, तो मैं इसको खोल कर आपका सिंपल ट्रांसलेट सिलेक्शन टू उर्दू करूंगा, तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरा उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नंबर 5 फीचर की, जो है टैब्स ग्रुप्स का टैब बनाना। मींस आपने बहुत सारी यहाँ पे टैब्स खोली हुई है।
मैंने यहाँ पे लिंक्डइन खोला हुआ है, मैंने यहाँ पे फेसबुक खोला हुआ है, बहुत तरह की आपने टैब्स खोली हुई है। मैं चाहता हूँ इनको ग्रुप कर दूँ। अभी सोशल मीडिया की जो टैब्स है मैं इनको चाहता हूँ ग्रुप बना दूँ। ग्रुप कैसे बनाऊंगा मैं? सिंपल है, आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट करने के बाद ऐड टैब टू ग्रुप, आप इसको सिलेक्ट करें। अब ये ग्रुप को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ? इस ग्रुप का मैं नाम देना चाहता हूँ सोशल मीडिया। ये मैंने नाम दे दिया सोशल मीडिया। इसका मैं कलर कौन सा रखना चाहता हूँ? इसका मैं कलर रखना चाहता हूँ रेड। पिन करना चाहता हूँ इस ग्रुप को, पिन मैंने कर दिया। अनग्रुप वगैरह बाकी ऑप्शन है, आप मैंने सिलेक्ट किया, सिंपल ये ग्रुप इसके अंदर बन गया। इसके अलावा मैं और चाहूँ और बहुत सारी वेबसाइट को इस ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख लूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल याली वेबसाइट है जिसको मैं अपने इस ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आऊँगा। अब ये मेरे पास ग्रुप के ऑप्शन नजर आ जाएगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये डन, इसको मैं क्लोज करूँ। बाकी इस तरीके से मैं जितने चाहूँ मर्जी ग्रुप बना सकता हूँ, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। हमारी जो चीजें मैसअप नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से ग्रुप बना के रखेंगे अपनी सिमिलर वेबसाइट्स का। ये फीचर जो क्रोम में हमारे को एज मिलता है, ये बहुत काम का फीचर है, इसको आपने लाजमी यूज करना है। नंबर 6 फीचर हमारा है इमर्सिव रीडर। आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कराची कोई ब्लॉग निकाल लेता हूँ, ये है फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉग है जिसको मैंने खोला। अब आप कोई भी वेबसाइट में कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपको साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि इसमें एड्स आ रहे होते हैं। इस वेबसाइट में तो एड्स नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारी इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं ब्लॉग या कुछ रीड कर रहे होते हैं, तो उसमें वेबसाइट में बहुत सारे एड्स और एनोइंग थिंग्स आ रही होती हैं। तो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को और फोकस करके कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसमें एक बहुत कमाल का फीचर मिलता है हमारे को, इमर्सिव रीडर। वो कैसे करेंगे? आप जोन सी भी वेबसाइट खोली हुई है, आपने ऊपर आप देख रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इंटर इमर्सिव रीडर, जिसकी शॉर्टकट ही है F9। आपने ये प्रेस करना है और वो सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास इस फॉर्म में शो हो जाएगा, जो सिर्फ पिक्चर्स और जो इसका टेक्स्ट था वो आप बहुत ही फोकस में रहते हुए इसको पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल का फीचर है। जैसे ही आप इमर्सिव रीडर में एंटर होते हैं तो रीड अलाउड का जो ऑप्शन मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था, ये भी इसी में आपको मिल जाता है। आप चाहें तो इसको लगा दीजिए, तो ये सारा का सारा पड़ेगा इसको। इसके अलावा आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं टेक्स्ट प्रेफरेंसेस के। आप टेक्स्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं, छोटा करके देखना चाहते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग क्या चाहते हैं, कॉलम में रखना चाहते हैं, इस तरीके से रखना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ तरह की चीजें इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का जो है मेरे ख्याल में मैं कहना चाहूंगा कि ये फीचर है जो हमारे को माइक्रोसॉफ्ट एज में मिल रहा है। इसके अलावा ग्रामर के कुछ टूल्स हैं, ग्रामर की कुछ गलतियां हैं या कुछ भी है, आप इसको सिलेबस में रखना चाहते हैं, इस फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं रीड करके, या नाउन्स आप चाहते हैं मुझे हाईलाइट होके मिल जाएं, वर्ड्स मिल जाएं, एडजेक्टिव्स मिल जाएं, एडवर्ब्स मिल जाएं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर आपको पता चल सकती हैं। और ये बहुत मैं कहूँगा कि अच्छा फीचर है इसका। रीडिंग प्रेफरेंसेस में लाइन फोकस चाहते हैं आप, ये आप कर सकते हैं। ये कितना कमाल का लगता है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन मैं बोलूंगा कि जो है ना ये फीचर है। इसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो किसी और ब्राउजर में मैंने नहीं देखी मिलती हैं, और इस लेवल की प्रोडक्टिविटी आपको जो है मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट एज में, बहुत ही कमाल का है। तो ये फीचर जो है आपने इमर्सिव रीडर का लाजमी यूज करना है और मुझे फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में, आपको ये फीचर कैसा लगा। अभी और भी फीचर दें, आइए नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब हमारा जो नंबर 7 फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन का। हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए और या मल्टीटास्किंग करने के लिए या किसी चीज को साइड बाय साइड, फॉर एग्जांपल कोई दो टैब्स हैं जिसको मैं साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहता हूं, वो करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूं। कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल ये मैंने YouTube खोला हुआ है, YouTube पर मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे शॉर्टकट है इसका Ctrl+Shift+2 स्प्लिट स्क्रीन। इस पर मैं चेक करा तो ये आप देख सकते हैं, ये जो था ये यहाँ आ गया, और दूसरी जो टैब है मैं यहाँ पे कोई सी भी टैब खोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फेसबुक मैंने खोला, ये यहाँ पे, तो एक ही विंडो में रहते हुए मैंने दो अलग अलग तरह की चीजें खोल ली और मैं इसको दोनों टैब्स को साइड बाय साइड यूज कर रहा हूँ। ये इतना अच्छा फीचर है। आपको कोई चीज कंपेयर करनी है, किसी चीज का मुआयना करना है, ये सारी इस चीज में आप कर सकते हैं, जो बहुत ही यूजफुल फीचर मैं बोलूंगा कि ये है स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फीचर की, जो है वेब कैप्चर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे अपने वेब का, मुख्तलिफ एरिया का, सेलेक्टिव एरिया का। किस तरीके से करेंगे? ये फीचर बिल्ट इन हमारे को माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलता है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये मैं चाह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो क्या करूंगा मैं जाऊंगा सिंपल इस 3 डॉट पर, यहाँ पे जाने के बाद इसकी शॉर्टकट याद कर लें आप, Ctrl+Shift+S वेब कैप्चर, ये मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कैप्चर करना चाहता हूँ एरिया, फॉर एग्जांपल मैं इस सिर्फ सिलेक्टिव एरिया को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो ये भी कर सकता हूँ। कॉपी करूंगा, डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। किसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं ये करके इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं जो की जा सकती हैं इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से। ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी थिकनेस मिल जाती है, इसकी बढ़ा सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। इरेज करना चाहें इरेज कर सकते हैं, इसी में रहते हुए शेयर करना चाहें, कॉपी करना चाहें, अपनी डेस्कटॉप में सेव करना
करना चाहें तो यहाँ से जाके अपने डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। ये तो था एक चीज। इसको मुख्तलिफ तरीके से भी यूज किया जा सकता है। वेब कैप्चर को मैं दोबारा ऑन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फुल पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो मैं इस पे चेक करूंगा, ये कंप्लीट पेज का मुझे कैप्चर करके दे देगा स्क्रीनशॉट। मैं इसको शेयर करूं, कॉपी करूं, वो भी बाकी सारे फीचर्स वही हैं। लास्ट इसका वेब कैप्चर का जो फीचर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है वेब सिलेक्ट, कॉपी कंटेंट फ्रॉम फॉर्मेटिंग। आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी वेबसाइट पढ़ रहे हैं जिसमें से आपको कंटेंट को कॉपी करके अपने वर्ड में पेस्ट करना होता है, तो उस सिलेक्टिव फॉर्मेट में रहते हुए उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये है वो ऑप्शन जिससे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से लेके यहां तक इसको सिलेक्ट करता हूं, ये कॉपी हो जाएगा। मैं अपना वर्ड खोल लेता हूं, ये मैंने वर्ड खोला और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये वेब सिलेक्ट का फीचर बेहतरीन है। आप सिर्फ इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताएंगे कि मुझे ये टेक्स्ट चाहिए और वही चीज सिलेक्ट हो जाएगी और वही कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे 8 फीचर जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को यहां से यहां ले जाएंगे। आपको ये 8 फीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और अभी इसके साथ साथ अभी बहुत सारे चैप्टर 2 आने बाकी हैं जिसमें मैं आपको पूरा मास्टर बना दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करने का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।